हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम अमित है और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? तो जी हाँ, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कुछ नहीं, स्टॉक मार्केट है। अगर आप बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और आप इससे ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं और अपने ज़िंदगी को साकार करना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और स्टॉक मार्केट से लोग पैसा कैसे कमाते हैं। और कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो दुनिया की पैसे की प्यास बुझा सकता है। तो चलिए, स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को जानने का कोशिश करेंगे, सारे पॉइंट को कवर अप करने का कोशिश करेंगे। और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, शायद दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट जानने से पहले अभी स्टॉक को साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल मार्केट क्या होता है। नॉर्मल मार्केट क्या होता है? नॉर्मल मार्केट में बहुत सारे दुकानें होती है, दुकानदार होता है। हम लोग जाते हैं, रिटेल लोग जाते हैं, वहाँ से चीज़ों को खरीदते हैं। दुकानदार चीज़ों को बेचता है, हम लोग चीज़ों को खरीदते हैं। ये हो गया नॉर्मल मार्केट की बात। चलिए, राइट है। अब हम लोग नॉर्मल मार्केट से स्टॉक मार्केट को रिलेट करने का कोशिश करेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट क्या होता है? और कुछ नहीं, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कंपनियां अपने शेयर को बेचती है और लोग उस शेयर को खरीदते हैं। यही होता है स्टॉक मार्केट। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्या होता है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कंपनियां अपने शेयर को बेचती है और लोग उस शेयर को क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो मेनली अगर कहा जाए तो स्टॉक मार्केट और कुछ नहीं, कंपनियों का शेयर का हेरफेर करती है। ये कंपनियों का शेयर का हेरफेर ही क्या है? स्टॉक मार्केट है। तो अब एक सवाल निकल के आता है, बहुत ही अहम सवाल आता है कि ये कंपनियां जो होती है शेयर का हेरफेर कहाँ पे करती है, कैसे लोग शेयर को परचेज करते हैं, कैसे कंपनियां शेयर को सेल करती है। तो देखिए, अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में केवल 2 ही जगह है जहां पर कंपनियां अपने शेयर को लिस्ट कराती है और वहां से लोग क्या करते हैं? शेयर को बाय करते हैं। तो वो कौन सा 2 जगह है? तो चलिए, वो भी जानने का कोशिश करते हैं। पहला अगर बात किया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं NSE। NSE का मतलब क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा अगर बात किया जाए BSE। BSE का मतलब क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 ही ऐसे जगह होते हैं जहां पर कंपनियां क्या करती है? अपने शेयर को लिस्ट कराती है और लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रोकर जैसे होता है एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो, जीरोधा, इन्हीं के माध्यम से यहाँ पे लिस्ट कराए गए जो भी शेयर होते हैं वो इन्हीं ब्रोकरेज के माध्यम से लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इतना दूर तक हम लोग को पता चल गया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। दूसरा अहम सवाल कि ये कंपनियाँ अपने शेयर को कहाँ लिस्ट कराती है। तीसरा बहुत ही बड़ा अहम सवाल कि अगर जो कंपनियाँ लिस्ट कराई शेयर को, वो शेयर को पब्लिक कैसे खरीदती है। चलिए, यहाँ तक बहुत ही आसान भाषा में इतना हम लोग समझ गए। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम सवाल निकल के आती है कि ये कंपनियां शेयर को बेचती आखिर क्यों है। ये भी तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि कंपनियां अपने शेयर को आखिर बेचती क्यों है। तो चलिए, ये भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, कंपनियां जो होती है वो अपने शेयर को इसलिए बेचती है
ताकि वो अपने कंपनी को और बड़ा कर सके और लार्ज कर सके। इसलिए वो अपने शेयर को बेचती है ताकि वो कंपनी को बड़ा बनाने के लिए उसको बड़ा फंड मिल सके। देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि कंपनी को जितना फंड चाहिए कोई एक आदमी उसको फंड को दे सके या कंपनी कोई एक आदमी से उतना बड़ा फंड को ले सके। ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कंपनियां अपने शेयर को क्या करती है, बेचती है, ताकि वो बड़ा से बड़ा फंड को इकट्ठा कर सके और अपने कंपनी को ग्रो कर सके, बड़ा कर सके, दूसरे देशों में अपने कंपनी को एस्टेब्लिश कर सके। तो चलिए, यहाँ तक हम लोग समझ गए कि कंपनी अपने शेयर को क्यों बेचती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही मुख्य पॉइंट का। वो होता है कि कंपनी तो शेयर बेच दी, अब हम लोग कंपनी के शेयर को क्यों खरीदेंगे। हम लोग जो आम जनता है, हम लोग जो पब्लिक हैं, वो कंपनी के शेयर को हम लोग क्यों खरीदेंगे, हम लोग जो इन्वेस्टर है क्यों खरीदेंगे। देखिए, इसका ये मेनली इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि अगर देखिए आप कोई अचानक से एक आदमी इतना बड़ा कंपनी बना नहीं सकता। कंपनी खड़ा करने में बहुत ही लाखों करोड़ों का खर्च आता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो क्या होता है, एक बनी बनाई जो कंपनी होती है, आप उस कंपनी में अपना पैसे लगा सकते हैं। अगर वो कंपनी बढ़ी, कंपनी ग्रो किया भविष्य में, तो उससे आपको भी मुनाफा होता है। तो देखिए, यही मुनाफे के चक्कर में कंपनियों में लोग क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं। देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए टाटा है या रिलायंस है, कोई भी एक कंपनी ले लीजिए। ठीक है, आपने कोई 100 रुपये का एक शेयर खरीदा। मान लीजिए रिलायंस का मैंने एक 100 रुपये का शेयर खरीदा। ठीक है, अब वो प्राइस क्या हुआ, 100 से 150 हो गया। तो वो जो 100 से 150 हुआ, वो आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और आप क्योंकि उस कंपनी का शेयर खरीदे हैं, तो उस कंपनी का आप शेयर होल्डर बन गए, उस कंपनी का आप छोटा सा पार्टनर बन गए। इनफैक्ट यह सरल भाषा में अगर कहा जाए तो उस कंपनी का आप छोटे से क्या बन गए, मालिक बन गए। इसलिए जब भी वो प्राइस 100 रुपये से 150 रुपया बढ़ा, तो वो 50 रुपया आपका है, आप उस कंपनी के छोटे से मालिक है, छोटे से शेयर होल्डर हैं। तो चलिए, हम लोग यहाँ तक समझ गए कि कंपनी के जो होते हैं हम लोग शेयर उसका क्यों खरीद। तो दोस्तों, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे करता है। तो अब बात आती है, अगर आप स्टॉक मार्केट में चाह रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं या इसमें आना चाहते हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरा छोटा सा यहाँ पे सजेशन होगा कि पहले आप स्टॉक मार्केट में अगर आना चाहते हैं तो उसके बारे में आप नॉलेज लें, जानें, सीखें, समझें, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तभी आप इस फील्ड में आएँ। आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, तभी आप इस फील्ड में अचीवमेंट पा सकते हैं। बोलने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, अगर उसके प्रति आपको नॉलेज नहीं है तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। इसलिए विदाउट नॉलेज आप इस फील्ड में न आएँ। और अगर आप इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो चाहते हैं तो मैं इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। और आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर बनाऊं कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।